ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब को लेकर सोमवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि यह किताब अभी भी अप्रकाशित है, यानी कि अनपब्लिश्ड है। तो आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसे लेकर मचा है बवाल? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसे करीब 2 साल पहले प्रकाशित होना था। दिसंबर 2023 में पेंगुइन ने जनरल नरवणे की लिखी हुई किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनेशन का ऐलान किया था। इसके बाद जनरल नरवणे की ये जो ऑटोबायोग्राफी है, इसके प्री ऑर्डर्स भी क्लेम होने लगे थे। लोग ऑर्डर करने के लिए काफी उत्साहित थे। किताब जनवरी 2024 में आनी भी थी, लेकिन उससे पहले इसके कुछ अंश मीडिया में सामने आ गए। इसके मुताबिक जनरल नरवणे ने अग्निपथ योजना को लेकर लिखा है कि आर्मी को हैरान करने वाली थी और साथ ही एयरफोर्स और नेवी के लिए भी ये तो किसी झटके की तरह आई थी। इसमें नरवणे ने यह भी लिखा था कि उन्हें एयरफोर्स और नेवी चीफ को समझाने में कुछ समय लगा था कि उनका प्रस्ताव सिर्फ सेना तक ही सीमित था। साथ ही इन तमाम घटनाओं के बाद भी वे खुद भी उतने ही हैरान थे। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि अग्निपथ के अलग अलग मॉडल्स पर भी चर्चा हुई थी और फिर सेना की शुरुआती दलील ये थी कि भर्ती किए जाने वाले जवानों में से 75% यानी कि 75% को सर्विस में बनाए रखा जाए। इसके अलावा अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वालों के लिए सैलरी को लेकर भी जनरल नरवणे ने लिखा है कि योजना के तहत भर्ती होने वालों के लिए पहले साल की सैलरी मासिक रूप से शुरुआती जो तनख्वाह थी वो 20,000 रुपए तय की गई थी, जिसे सेना की सिफारिशों के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया था। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और विरोध भी किया था। बाद में किताब की रिलीज भी रुक गई थी। जिन्होंने भी प्री ऑर्डर्स किए थे वो सब कैंसिल हो गए थे। इसके बाद से ही कहा जाने लगा था कि किताब रक्षा मंत्रालय के पास क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है। इसी को लेकर भी 2 दिन पहले कारवन मैगजीन में अप्रकाशित किताब में लिखी हुई तमाम बातों का जिक्र करते हुए एक लेख छापा गया था, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान के तत्कालीन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 बजे के आसपास एक फोन कॉल आता है, जिसमें बताया गया है कि 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिनला की ओर ऊपर बढ़ रहे हैं। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय सेना की पोस्ट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। लेख में किताब का हवाला देते हुए लिखा गया है कि इसके बाद जनरल नरवणे ने देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को लगातार फोन करना शुरू किया। वे सबसे बस यही पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। इसमें लिखा है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई भी साफ निर्देश नहीं दिया गया था। चीनी टैंक रुके नहीं थे, वे चोटी से ही सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर रह गए थे। इसमें यह भी लिखा गया है कि किताब में नरवणे ने कहा है कि मेरी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। इसके मुताबिक रात लगभग 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया। टॉप लीडरशिप से निर्देश सिर्फ एक पंक्ति का था, जो उचित समझो वो कर लो। वहीं गलवान की घटना को लेकर भी जो झड़प वहां पर हुई थी उसका भी जिक्र किया गया है। इसमें किताब के हवाले से कहा गया है कि अगस्त 2020 में ना तो गोली चलाने की कोई अनुमति थी और ना ही गोली ना चलाई जाए इस पर कोई स्पष्ट रोक थी। साथ ही यह भी कहा गया है कि गलवान की झड़प कोई अचानक या अप्रत्याशित घटना नहीं थी, बल्कि ये चीन की ओर से कई सप्ताह, कई हफ्तों तक बढ़ती हुई आक्रामकता का ही नतीजा था। इसमें यह भी लिखा है कि स्थानीय कमांडर पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे और उन्होंने स्थिति को कमतर दिखाने की कोशिश भी की थी। अब जाते जाते आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कौन है। भारतीय थल सेना के 28वें सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक ये पद संभाला था। वो 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के दौरान भी सेना प्रमुख थे।
उन्होंने पूर्वी लद्दाख, डोकलाम 2017 में जो विवाद हुआ था और कई अन्य ऑपरेशंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।